हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू एटम से करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो था वो था हमारा बैक बॉन्डिंग। तो जिन बच्चों ने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है मैं एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो चैनल पे जाएं, बैक बॉन्डिंग का वीडियो एक बार देखें, देन उसके बाद फिर किसको आगे देखें, ब्रिज बॉन्डिंग को। क्योंकि ब्रिज बॉन्डिंग उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो एटम पहले ये कोशिश करते हैं कि ब्रिज बॉन्डिंग हो जाए। अगर ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है देन उस केस में फिर वहां पे जो दूसरा ऑप्शन आता है वो क्या आता है, हमारा ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग से एक तरीके से क्लियर हो रहा होगा, जैसे हमारा ब्रिज होता है तो ब्रिज में क्या होता है, एक साइड इधर होती है दूसरी साइड इधर होती है, तो ब्रिज कुछ इस तरीके से रहता है। सेम यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेंगे वो भी कुछ इस टाइप से ही बनेंगे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड्स कहते हैं। तो ब्रिज बॉन्डिंग में बेसिकली पहली चीज मैंने यही बोली, पहली कंडीशन क्या है, नो बैक बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जिन कंपाउंड से बैक बॉन्डिंग नहीं होगी उनमें फिर क्या होगा, ब्रिज बॉन्डिंग होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन एक और होती है, वो होती है स्टेरिक क्राउडिंग। दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल एटम स्मॉल है, जैसे कि मान लो बोरोन था, सेंट्रल एटम हमारा क्या है, स्मॉल है, जैसे कि हमारा क्या था यहाँ पे बोरोन था, और हमने इधर साइड से क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, बोरोन के साइड से क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, Br3। तो अब देखो बोरोन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। अब हम ब्रोमीन को देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो सेकंड थर्ड और ब्रोमीन हमारा कौन सी पीरियड में पहुंच जाता है, फोर्थ पीरियड में। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के अराउंडिंग अगर फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स होंगे जिनका साइज क्या है, ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, ज्यादा होते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से Ppr3 के केस में यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो मेन चीज क्या है कि पहली कंडीशन तो ये है कि बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। बैक बॉन्डिंग के लिए अलग अलग कंडीशंस थी तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, आप बैक बॉन्डिंग वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए। और स्टेरिक क्राउडिंग मैंने बोला कि जो साइड एटम्स है वो साइड एटम्स में यहाँ पे साइज जो है उनका साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये चीज। तो वहां पे फिर हमारा फिर ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब ब्रिज बॉन्डिंग होता क्या है, हम उस पर आते हैं। तो जहां से ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जिस कंपाउंड से, वो कंपाउंड हमारा होता है BH3। क्या होता है, BH3। BH3 जो है वो दूसरी फॉर्म में जो मिलता है वो हमारा मिलता है B2H6। किस फॉर्म में मिलता है ज्यादा, B2H6 में मिलता है। तो B2H6 में मिलने के पीछे रीजन क्या है, देखो रीजन वही है कि अगर हम यहाँ पे बोरोन देखें तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये बोरोन का तीसरा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन होंगे बोरोन के पास। लेकिन बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने कनेक्टेड हुए, तीन। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो पाए, 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल यही कहता है। तो अब क्या होता है कि जो एक BH3 मॉलिक्यूल है वो दूसरे BH3 मॉलिक्यूल से कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वो कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो समझो जरा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो समझो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल कितने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये 3 एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट है, एक बोरोन में एक हाइड्रोजन और एक बोरोन, तो टोटल सेंटर कितने हुए, 3 सेंटर। तो ये जो बॉन्ड हमारा बना क्या कहलाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बोरोन हाइड्रोजन वाले वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 3 सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना, ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, ब्रिज बॉन्ड कहलाता है। सेम केस यहाँ पे भी होगा, ये भी हमारा एक ब्रिज बॉन्ड ऊपर बनेगा, दूसरा ब्रिज बॉन्ड ये क्या बन जाएगा, ये दूसरा ब्रिज बॉन्ड हमारा यहाँ पे ये नीचे बन जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 ब्रिज बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके बाद बोरोन की जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर इस बोरोन और हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे भी शेयरिंग करेंगे। तो जब यहाँ पे भी शेयरिंग करेंगे तो अब इस बोरोन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर है ये चीज।
तो मेन चीज ब्रिज बॉन्डिंग की भी वही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसने क्या किया, दूर किया। तो पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज यहाँ पे देखो तो अगर बोरोन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो तो इस बोरोन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 2 3 4। तो जब इसने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है, इसने कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, 4 बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन किया है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। देन अगर हम इस बोरोन को भी देखें तो इस बोरोन की भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में सिर्फ 1s ऑर्बिटल होती है, तो sp3s sp3। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3s sp3। दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। जो ब्रिज बॉन्ड बना वो हमारा क्या बना, ये हमारे क्या बन गए, ब्रिज बॉन्ड बन गए। अब देखो जरा, जरूरी नहीं है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल हमें मिलता है AlCl3 में। AlCl3 जो है वो भी इस फॉर्म में मिलता है, Al2Cl6 जाना जाता है। तो अब अगर हम इसके केस में ब्रिज बॉन्डिंग देखो तो देखो जरा, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे क्लोरीन, ये हमारा दूसरा क्लोरीन, ये हमारा तीसरा क्लोरीन। देन दूसरा AlCl3 मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी इस तरीके से 3 क्लोरीन हमारे क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। ये बात समझ में आ ही रही होगी क्योंकि AlCl3 है तो इस फॉर्म में ही रहेगा। अब देखो जरा, यहाँ पे भी वही होने वाला है। अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो देखो क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बनाए तो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। समझ में आने की बात। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो यहाँ पे क्लोरीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके के यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम केस यहाँ पे ये क्लोरीन भी क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखो इस बॉन्डिंग में और इस बॉन्डिंग में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे बोरोन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरोन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में शेयर हुए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर सकता है, एल्यूमिनियम को। और यहाँ पे एक प्योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा क्या हो सकता है, बन जाता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, सेंटर हमारे 1 2 3 सेंटर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज यहाँ पे एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लोरीन के अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक लोन पेयर बॉन्डिंग में चला गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने रह गए, 2 लोन पेयर्स रह गए। तो अब क्लोरीन के बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस एल्यूमिनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp3। तो अगर यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, sp3 और sp3। क्लियर है ये चीज। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहने वाली है, sp3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर जाएगा हमारा बॉन्डिंग में, बाकी बचे 2 लोन पेयर और एक यहाँ पे ये बॉन्ड पे। तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 4, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो क्लियर है ये चीज। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हम इस बॉन्ड को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें, इस बॉन्ड को थोड़ा विजुअलाइज, अगर ब्रिज बॉन्डिंग को विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो किस तरीके से है कि एक बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है। क्लियर है ये चीज। मान लो ये हमारा क्या था, सेंट्रल में एल्यूमिनियम था, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। क्लियर है ये चीज। अब जो तीसरा क्लोरीन है वो यहाँ पे मिड में है, मतलब एक एल्यूमिनियम यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये एक ब्रिज बन गया। सेम टाइप ऑफ ब्रिज हमारा क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो अब होता क्या है कि अगर इस तरीके से तुमने 2 पॉइंट्स को लिया है, उन 2 पॉइंट्स को अगर तुम एक वायर से अटैच कर दो तो वो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा। समझ में आ रही बात। तो उस स्ट्रेन को कम करने के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेन ज्यादा रहता है। उस स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। तो उस स्ट्रेन को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाती है। तो जो ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो यहाँ पे ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं,
टर्मिनल बॉन्ड से ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन उसके पीछे सिंपल सा यही है कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेन आ जाता है, उस बॉन्ड स्ट्रेन को कम करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, इन टर्मिनल बॉन्ड से ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है ये चीज? तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्रिज बॉन्ड और टर्मिनल बॉन्ड्स में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो वो हमारी किसकी ज्यादा होती है, ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ब्रिज बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ बोला था ये हमारा क्या कहलाता है, बनाना बॉन्ड कहलाता है। तो मेन चीज अब बस इतनी सी है कि ये देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, क्योंकि 3 सेंटर तो होने ही वाला है, ब्रिज बॉन्ड हमारा 3 सेंटर होने वाला है। दूसरी चीज क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे शेयर हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसी के वहां पे उस हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के हमने साइड से लगा रखा है CH3, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा CH3 ग्रुप यहाँ पे है। अब थोड़ा गैस करने की कोशिश करना है कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कितने सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन्स का है। देखो यहाँ पे भी वही होने वाला है, ये एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक ब्रिज बॉन्ड हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रिज बॉन्ड बना, ये कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में पहले से ये बॉन्ड बन रखा था। यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में, लेकिन देखो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही थे और चारों इलेक्ट्रॉन्स अब इसके क्या है, बॉन्डेड है। चारों इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या है, बॉन्डेड है। तो जब चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है तो नॉन बॉन्डेड पेयर तो है नहीं, जैसा क्लोरीन है पहले था। तो यहाँ पे होगा क्या, यही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर होंगे। तो यहाँ पे अब ये भी क्या होने वाला है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर तो है नहीं जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी शेयर होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। CH3 की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्यूमिनियम की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस एल्यूमिनियम की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है ये चीज? तो बस ध्यान इतना सा रखना कि सेंट्रल एटम ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ज्यादा छोटा इन द सेंस कि अगर सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है और जो साइड एटम हमने लगा दिया, वो साइड एटम अगर हमने बड़ा लगा दिया, थर्ड पीरियड का लगा दिया, फोर्थ पीरियड का लगा दिया, तो वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। फिर स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से वहां पे फिर हमारा ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि किसमें ब्रिज बॉन्डिंग होगी, किसमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में किसमें से बैक बॉन्डिंग या फिर ब्रिज बॉन्डिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो BH3 की अगर हम बात करें तो BH3 अभी हमने एग्जांपल देखा था कि BH3 के केस में ब्रिज बॉन्डिंग होती थी, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है नहीं, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, छोटा होता है। बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास यहाँ पे हमारे लोन पेयर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग, तो BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होती है। BCl3 के केस में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, और क्लोरीन के केस में यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लोरीन बड़े होता है एज कम्पेयर टू बोरोन। तो 3 क्लोरीन आने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे फिर ब्रिज बॉन्डिंग हमारी पॉसिबल नहीं होती है। सेम केस यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड BBr3 में भी यही होने वाला है। ALS3 के केस में देखें तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, जब स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है तो यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। AlCl3 के केस में भी यही होने वाला है। AlCl3 के केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे हमारी क्या होगी, ब्रिज बॉन्डिंग। और AlBr3 के केस में देखा तो यहाँ पे भी हमारी ब्रिज बॉन्डिंग होती है, और इस केस में बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा कि इनको कंपाउंड से बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, तो मैं उसके बाद ये यही बोलूंगा दोबारा से एक बार बैक बॉन्डिंग वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, बॉन्ड की पोलैरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, साइड एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए डोनेशन के लिए, और अलग अलग और भी कंडीशंस थी। तो वो सारी कंडीशंस तभी क्लियर होंगी जब एक बार आप बैक बॉन्डिंग वाला लेक्चर देखेंगे। वो सारी चीजें बताना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिज बॉन्डिंग के कंसेप्ट में यही था। तो ब्रिज बॉन्डिंग में क्वेश्चंस बस यही आ जाते हैं कि कभी कभी कितने सेंट्रल इलेक्ट्रॉन है या फिर कितने सेंट्रल है, कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। फिर दूसरी चीज यहाँ पे वही मैंने बोला कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, कौन सा बॉन्ड वीकर, या फिर कभी कभी वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कि किसमें बैक बॉन्डिंग या फिर ब्रिज बॉन्डिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एस ब्लॉक का। क्लियर है ये चीज P ब्लॉक का, तो आप वहां से जाके इसे कंसल्ट कर सकते हैं।